हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट आइडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है जिशान अनवर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन 5 पॉइंट्स के बारे में जो अप स्टॉक्स को ज़ीरोधा से बेहतर बनाता है। और ये 5 रीजंस जो हैं जो किसी को भी इस बात के लिए प्रेरित कर सकती है कि वो ज़ीरोधा की जगह पे अप स्टॉक्स का यूज़ करे। वैसे तो हर एक ब्रोकरेज फर्म अपने आप को नंबर 1 ही बताता है, चाहे वो ज़ीरोधा हो, अप स्टॉक्स हो, एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हर के अंदर कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ खामियाँ होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 5 पॉइंट के बारे में जो अप स्टॉक्स को ज़ीरोधा से बेहतर बताती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अप स्टॉक इज बेटर देन ज़ीरोधा, बट ओनली फॉर दिस 5 पॉइंट्स। नॉट ओनली फॉर दिस 5 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं। किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों ज़ीरोधा के कौन से फीचर ऐसे भी हैं जो अप स्टॉक्स या एंजल ब्रोकिंग से भी अच्छे हैं और उसको इसमें ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अप स्टॉक्स बेटर देन ज़ीरोधा कैसे है, और इसको हम लोग अब शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रीज़न नंबर 1। पहला रीज़न जो है वो है हाईली एप्रिसिएटेड मोबाइल ऐप। ज़ीरोधा के अपना ऐप जो है, जिसको काइट के नाम से जाना जाता है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर डाउनलोडिंग जो है वो तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा है, जबकि 144,000 लोगों ने रिव्यू दिया है, जिसका रिव्यू का जो रेटिंग है वो 4.1 स्टार है। यानी कि 5 में से 4.1 स्टार। ये ज़ीरोधा है। और ज़ीरोधा, जबकि हम लोग अगर अप स्टॉक्स को देखेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग 5 मिलियन प्लस है। आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में तो अप स्टॉक ज़ीरोधा को बहुत पीछे छोड़ रहा है। और अगर रिव्यू के बारे में बात करें तो 144,000 यहाँ पर भी रिव्यू है, 144,000 यहाँ पर भी रिव्यू है। और इस रिव्यू में अप स्टॉक्स के रिव्यू की रेटिंग जो है वो 4.4 है। तो ये तो क्लियर है कि अप स्टॉक्स का ऐप ज़ीरोधा के ऐप से फार बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए हम इसको 1 पॉइंट तो यहाँ पर मिलेगा ही कि अप स्टॉक ज़ीरोधा से बेहतर है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि काइट का वर्जन 3.0 आने से पहले इसका रेटिंग 3.9 था। 3.9 था, यानी कि और भी वर्स था। तो काइट के 3.0 काइट 3.0 के आने के बाद काइट के ऐप में बहुत सारी फीचर्स को ऐड किया गया। समय समय पर आप स्टॉक्स ने भी अपने कई फीचर्स को ऐड किया, जैसे आप ऐप से ही आईपीओ के लिए आवेदन कर सकते हैं, आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, और आप अपना टिकट रिजॉल्व करा सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब स्टॉक्स के अंदर भी मौजूद है, जो उसको ज़ीरोधा से बेटर ऐप बनाता है। चलिए मूव करते हैं रीज़न नंबर 2 की तरफ। रीज़न नंबर 2 क्या है कि ज़ीरोधा के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जबकि अब स्टॉक्स में इतने ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज नहीं आते हैं। सर्वर अक्सर ज़ीरोधा के डाउन हो जाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा। अगर आप पहले से ज़ीरोधा में काम कर रहे हैं तो आपने ये भी देखा होगा। और दूसरा इसके अंदर एक मसला ये है कि लिमिट ऑर्डर काम नहीं करता। तो दोनों ऐसा है जो बहुत बड़ा इशू बनता है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। कभी ऐसा होगा कि लॉगिन नहीं होगा, कभी ऐसा होगा कि कोई भी ट्रेड एक्सिक्यूट नहीं होगा, और कभी चार्ट नहीं दिखेगा। तो इस तरह की बड़ी परेशानियां ज़ीरोधा के अंदर अक्सर सामने आ जाती है, जबकि अब स्टॉक्स के अंदर इस तरह की परेशानियां बहुत कम आती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आती है, ये तो गलत होगा, लेकिन ज़ीरोधा के मुकाबले में बहुत ही कम आती है। दूसरा चीज़ यहाँ पर मसला ये है कि लिमिट ऑर्डर यहाँ पर हमेशा काम नहीं करता ज़ीरोधा में। अगर आप शुरू में ट्रेडिंग के शुरू टाइम में 916, 917, 918, 920 के आसपास अगर कोई लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो वो मार्केट आर्डर पर एक्सिक्यूट हो जाएगा, जो कि बहुत ही वाहियात है, बहुत ही गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि अगर जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर से निकल गया है या ब्रेकआउट हो गया है, तो वैसे कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि हम लिमिट लगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा तो मेरा बाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो रेजिस्टेंस से पहले ही बाई कर लेता है मार्केट प्राइस पर, जिसकी वजह से भारी नुकसान भी कई बार सहना पड़ सकता है। तो जब मैं ज़ीरोधा यूज़ करता था तो मुझे ये चीज़ काफ़ी इरिटेटिंग लगता था, और इसी चीज़ ने मुझे इस बात के लिए फोर्स किया कि हमें हम दूसरे ऐप पर मूव कर जाना चाहिए। तो ये 2 रीज़न है। और तीसरा रीज़न के बारे में अगर हम बात करें तो वो है हाई लेवरेज प्लान। लीवरेज का मतलब है कि कितना पैसा आपके पास है और आप उस पैसे से कितने का ट्रेड कर सकते हैं। लीवरेज का मतलब होता है फायदे का होना। तो लीवरेज देता है हर ब्रोकरेज फर्म अलग अलग अपने अपने कैपेसिटी से लीवरेज देता है। ज़ीरोधा प्रोवाइड करता है इंटरडे लीवरेज 16x तक। 16x का मतलब ये है कि अगर आपके पास 1000 है तो आप 16,000 रुपये तक का ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, है ना। लेकिन इंटरडे ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये बात भी याद रखना चाहिए। बहुत सारे लोग
शेयर मार्केट के अंदर आता है और इंट्राडे करना शुरू करते हैं। हमने भी यही किया था, लेकिन जितनी जल्दी सीख जाए, जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है कि इंट्राडे बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये काफ़ी दिनों के लिए अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन एक ही दिन खा जाएगा आपको। तो जो लोग एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास सालों का तजुर्बा है, वो तो इंट्राडे कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल नए नए हैं और किसी दूसरे के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करके टिप्स लेकर के काम कर रहे हैं इंट्राडे, तो इंट्राडे उनके लिए नहीं है। उनको चाहिए कि वो शेयर मार्केट को समझें, धीरे धीरे सीखें और फिर काम करें, डिलीवरी में काम लें। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, रीजन नंबर 3 पे बात करते हैं कि ज़ीरोधा प्रोवाइड कर रहा है लिवरेज आपको 16 गुना तक, यानी कि 1000 पर आप 16,000 रुपये तक का खरीद सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में 1000 का 16,000 खरीद सकते हैं। किसी स्टॉक पर आपको 3 गुना का लिवरेज मिलेगा, किसी स्टॉक पे 5 गुना का मिलेगा, किसी स्टॉक पर 10 गुना का मिलेगा, और कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जिस पर आपको 16 गुना का लिवरेज मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आप स्टॉक्स की, तो आप स्टॉक्स आपको लिवरेज के मामले में 20 गुना तक का दे रहा है प्रियोरिटी पैक में। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखिए कि पीक मार्जिन आने के बाद, यानी कि 1 दिसंबर से जो सेबी का जो रूल आया है, उसके बाद लगातार धीरे धीरे करके लीवरेज घटेगा। तो ज़ीरोधा में भी घटेगा, अपस्टॉक्स में भी घटेगा, बाकी फॉर्म में भी घटेगा। यानी कि ये ऐसा है कि ज़ीरोधा का अगर 16 से 14 होगा तो अपस्टॉक्स का 20 से 16 होगा, ठीक है। लेकिन हर हाल में उस कंडीशन में भी प्रियोरिटी पैक में आप स्टॉक्स का लीवरेज ज़ीरोधा से आगे रहेगा। ज़्यादा लीवरेज का मतलब ज़्यादा फायदा, और ज़्यादा लीवरेज का मतलब ज़्यादा रिस्क। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी लीवरेज देने के मामले में आप स्टॉक ज़ीरोधा से आगे निकल रहा है। नंबर 4 पे अगर हम लोग बात करें तो वह अकाउंट ओपनिंग का एक्सक्लूसिव ऑफर। ज़ीरोधा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि अप स्टॉक्स के अंदर जब भी आप एक नया अकाउंट खोलेंगे या खुलवाएंगे, तो जो भी एक नया यूज़र होगा उसको कई चीज़ें बेनिफिट के तौर पर मिलेगी। जैसे क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा, अनलिमिटेड ब्रोकरेज मिलेगा 30 दिन के लिए, यानी आपको ब्रोकरेज के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। याद रखिए, ब्रोकरेज के चार्जेस, टैक्सेस वगैरह नहीं। तो कुछ लोग समझते हैं कि ब्रोकरेज और टैक्सेस एक है, नहीं। ब्रोकरेज फर्म का है, टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है, और भी कई तरह के चार्जेस हैं जो CDSL लेती है या सेबी लेता है। वो सारे चार्जेस नहीं कटते हैं, ब्रोकरेज कटता है। तो फिर भी ये भी आपके लिए एक अच्छा चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि शेयर मार्केट के अंदर जब आप आ रहे हैं, नया अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, आप न्यू हैं, तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, या फिर कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आप नॉलेज गेन करते रहें। तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको नॉलेज देती है। उसी के अंदर एक है ई-लर्न मार्केट्स, ये आपको शेयर मार्केट के बारे में, कॉमर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तो उसका आपको एक प्रीमियम मेंबरशिप 1000 रुपये के आसपास, जो 999 का आता है, वो आपको फ्री में मिल जाता है। साथ ही मार्केट इनसाइड एंड टूल्स बाय स्टॉक है, जो वो भी आपको 1000 रुपये का प्रीमियम मेंबरशिप आपको मिल जाता है। तो ये सब फ्री का मिल जाता है, जबकि ज़ीरोधा के अंदर ऐसा नहीं है। तो अकाउंट ओपनिंग का एक्सक्लूसिव ऑफर इसके अंदर मौजूद है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट बनाता है जो ज़ीरोधा से अपस्टॉक्स तक जाता है। आखिरी पॉइंट देखें तो रेफरल्स मीन्स मोर मनी। ज़ीरोधा आपको रेफरल प्रोग्राम देता है, लेकिन वो इतना इंचैंटिंग नहीं है, वो इतना फैसिनेटिंग नहीं है जितना कि अपस्टॉक्स है। अपस्टॉक्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को रेफर भी कर सकते हैं, और रेफर करने पर आपको 300 से 500 तक या 600 तक आपको एक प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जबकि ज़ीरोधा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पॉइंट मिलते हैं और फिर उस पॉइंट को रिडीम करना होता है, जो बहुत वाहियात है। तो उसका आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा है, लेकिन ये है कि आपको इसके लिए किसी से रेफर्ड भी होना पड़ेगा, और उसमें आपको चार्ज नहीं लगता। यानी कि जब आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं और कोई दूसरा आपको रेफर कर रहा है, तो आपके तरफ से कोई पैसा नहीं कटेगा, जो है वो है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे रखे हैं, ज़ीरोधा के भी दे रखे हैं और अपस्टॉक्स के भी दे रखे हैं। अगर आपको अपस्टॉक्स पर ओपन करना है, जो मैं रिकमेंड करूँगा इस कंडीशन में, तो फिलहाल तो आप मेरे रेफरल लिंक से हो सकते हैं। मेरे रेफरल लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आपको और भी कई फ़ायदे होंगे। जैसे मैं आपको पर्सनली सजेशन दे सकता हूँ, आप मुझसे हमेशा कांटेक्ट में रह सकते हैं और पूछ सकते हैं और देख सकते हैं, या सजेशन ले सकते हैं, या कुछ भी। उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहूँगा मार्केट टाइम में, और मार्केट के बाद भी मैं आपको चाहूँ तो जवाब दे सकता हूँ। तो आज का वीडियो इसी पर है, आइंदा किसी और पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।